गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो हमारा डीएसएस बेसिकली उस वर्कशीट पे होगा। 26 क्वेश्चन जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी को डाउट है क्या? जस्ट रेज योर हैंड्स इफ डाउट, हैविंग डाउट। क्वेश्चन नंबर 1, मानस ने हैंड रेज किया। मानस, अनम्यूट कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है मानस? सर कैलकुलेशन में डाउट हो रहा था। मानस कैलकुलेशन में डाउट हो रहा था। मानस देखो, म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहा है, तो इतना तो आप मानोगे कि हमने आपको ये फॉर्मूला का शीट दिया था, पहले उसकी जरूरत पड़ेगी मानस, ठीक बात? यस सर। तो परमिटिविटी और परमिएबिलिटी का डायमेंशन क्या दिया हुआ था, देख लो एक बार। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी दोनों का डायमेंशन एक बार चेक कर लीजिए। m⁻⁻। पहले बताइए आप मुझे इसका म्यू नॉट का बताइए। म्यू नॉट का बताइए, म्यू नॉट का कितना आया था? म्यू नॉट का पहले बताइए मानस, कितना आया था, फिर हम आगे बात कर पाएंगे। अपने को कुछ नहीं, डायमेंशन याद रखना, डायमेंशन लिखना चाहिए। और अभी हम डायमेंशन को याद नहीं हो सकता क्योंकि हम पढ़े नहीं है टॉपिक। डायमेंशन हम आगे जाके पढ़ेंगे। म्यू नॉट का डायमेंशन याद है क्या? लिखा था क्या? क्या यूज किए हो? नहीं किए होगे तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। किसी और ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को? हर्ष ट्राई किया था क्या? हर्ष ने ट्राई किया। हर्ष, हुआ था क्या? यस सर, हुआ है। म्यू नॉट का डायमेंशन बताओ। सर परमिटिविटी का होगा m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ एंड a⁻²। m का m⁻⁻1। यस सर। आगे l-3 l-3 t⁴ a2। और a2, ठीक। और परमिएबिलिटी म्यू नॉट का कितना आया था? m⁻1 l⁻1 m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2 -2 a⁻²। e⁻²। यही है ना? अब अपने को Yes, म्यू sir. नॉट में क्या करना है, देख रहा है कितना डायमेंशन रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन याद होना चाहिए। Yes, sir. रेजिस्टेंस का डायमेंशन याद होना चाहिए। वो तो हम लोग निकाले भी थे रेजिस्टेंस का डायमेंशन, क्यों? Yes, हमने sir. तो रेजिस्टेंस निकाला भी नहीं। बता दो रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना आया? m l⁻²। m l⁻² t⁻⁻3 e⁻⁻3 a⁻²। अब मैं क्या कह रहा हूं ना कि बस डिवाइड करके रेशियो लेके चेक कर लेना है। मानस, क्या ये क्लियर है क्या? मानस, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। मानस, आप बताओ, क्या अब हम रेशियो निकाल के कर लेंगे क्या? अच्छा, मानस ने लिख दिया था। मानस, अब अपने को इस म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ये चारों ऑप्शन ट्राई कर लीजिए ना, किसमें आ रहा है। यस सर। ट्राई लगा लीजिए, ठीक है रौनक? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। और ये क्वेश्चन जो दे रहा हूं ना, ये आपको अभी बहुत अजीब लग रहा होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन, ये सब रद्दी फॉर्मूले हैं, सब 12th के बाद सब याद रहता है। तो आपको अप्रोच यूनिट डायमेंशन का सिर्फ चाहिए होता है वहां पे। ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगला। ये वाला हमने लगता है क्लास में किया है, इस टाइप का तो किया है कम से कम। 2 क्लियर है क्या, या 2 में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को डाउट है क्या वैसे? क्वेश्चन नंबर 2, उज्जवल हैंड रेज किया। उज्जवल, क्वेश्चन नंबर 2, उज्जवल क्या मेन दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कैपेसिटेंस में। कैपेसिटी। उज्जवल, आपको एक शीट दिया था, देखिए था क्या फॉर्मूले वाला शीट? यस सर। उसमें कैपेसिटेंस का हमने डायमेंशन दे रखा था पहले ही, ठीक है? ये याद बात कुछ नहीं होता, इसका फॉर्मूले से ही याद हो सकता है, जो आप आगे जाके पढ़ोगे आप। अभी के लिए आपको याद कर, अभी आपको कहीं शीट लेके बैठना चाहिए फॉर्मूले का। तो m-1 है, l⁻⁻2 है, t⁻⁴ है और a⁻² है। कैपेसिटेंस का मान लो मैंने आपको दे दिया, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड का दे दिया, तब निकाल लोगे क्या? उज्जवल, क्या अगर मैं इन दोनों का आपको दे दूं तो क्या ये कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। रॉबिन, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। देखो रॉबिन, मैं आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कैपेसिटेंस का
मैग्नेटिक फील्ड का मान लीजिए मैंने डायमेंशन दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन भी शीट में दिया हुआ है जो मैंने आपको दिया था। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन था अपने पास m to the power 1, l to the power 0, t to the power -2, a to the power -1। याद रखना ये सब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सब फॉर्मूले याद होते जाएंगे आपको चैप्टर वाइज, लेकिन बिना चैप्टर पढ़े ये सब दिमाग में नहीं रहेगा। अब अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए y का डायमेंशन। तो अगर मुझे y का डायमेंशन चाहिए तो y का डायमेंशन कितना होगा, y जस्ट गिव इट, y का डायमेंशन क्या होगा, y का डायमेंशन होगा x बाई जेड स्क्वायर, y का डायमेंशन होगा x बाई जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या x, आपको x का मान लीजिए पता चल गया, c कैपेसिटेंस क्या है, c x क्या है आपका c है, और b क्या है आपका, b आपका z है। नहीं निकाल लोगे अब, बोलिए रॉबिन्स, क्लियर है क्या, उज्जवल इज इट क्लियर। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ऐसे सारे टर्म्स मिलेंगे डायमेंशन, थोड़े ना खाली 8 9 10 वाला मिलेगा। बस आपको एक ही काम करना है कि आपको ये डायमेंशन, आपको बस डायमेंशन शीट से देख लेना है, एग्जाम में आपको याद रहेगा ये चीज। ये भी 2019 का ही क्वेश्चन था जेई का। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में शायद कराया है, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा रॉबिन्स पढ़े नहीं हो, रॉबिन्स मैं 2 दिनों में आपके लिए एडिशनल क्लास अरेंज करवा रहा हूँ इन सब चीजों के लिए। एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा, आप उसको अटेंड करेंगे, कोई नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये। थर्ड क्वेश्चन में डाउट है क्या, थर्ड क्वेश्चन मानस हर्ष आपने हैंड रेज किया हुआ है, मानस हर्ष आपने हैंड रेज किया हुआ है, मानस थर्ड में डाउट है क्या, सही यस, क्योंकि हैंड रेज तो किए हुए, मानस हटा लिया। सर गलती हो गया। 4 बताओ, 4 देखो फिर वही सवाल, सोचो एक ही सवाल कितने बार, ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, मैं इसको यूनिट डायमेंशन का पहला प्यार मानता हूं। ये इतनी बार आ चुका है, और बताते हैं देखो क्या क्या आता है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आता है ऐसे, एक आता है रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आता है, एक आता है 1/अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आता है। ये कई एक बार सवाल आ चुका है, ठीक है। हर्ष ने एक सवाल पूछा है कि सर सरफेस टेंशन और टेंशन के बीच क्या फर्क होता है। याद रखना टेंशन एक फोर्स होता है, और सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन आपको चौथे चैप्टर में पढ़ना है, और ये आपको लगभग 7वें या 6ठे से 7वें चैप्टर में पढ़ना है आपको सरफेस टेंशन। क्लियर है हर्ष, इज इट क्लियर। तो ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाले जो सवाल है ना, ये बहुत कॉमन सवाल है, फेवरेट सवाल है, ये कई बार आ जाएगा, आपको निकाल लोगे क्या, फोर्थ हो जाएगा क्या। अगर आपको मैं इसका और इसका डायमेंशन दे दूं ऊपर नीचे दोनों का, तो बन जाना चाहिए, और वो आपको शीट में मिल जाएगा। पांचवा, अब बोलो पांचवे में क्वेश्चन नंबर 6, क्लास में कराया है क्या हमने, क्वेश्चन नंबर 6। मैं बार बार कह रहा हूं कि फॉर्मूला कहां से है, इसके सिवाय सारे सवाल आपके लेवल के हैं, कोई टफ नहीं है, सब आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही दिया हूं, ताकि आप लोग सीधे सीधे कंपटीशन फेस कर सको। क्लास में क्योंकि काफी क्वेश्चन कर चुके थे। 7th, ये क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन खाली जेई में 6 से 7 बार आ चुका है, ये 7 बार। सोच रहे हो इस क्वेश्चन का कितना, मतलब मैं आपको बोलूं थोड़ा दाएं होगा थोड़ा बाएं होगा, पर ये आ चुका। इस बार के 3 जेई के पेपर में आया है ये। अब इस क्वेश्चन कितना रद्दी है मैं दिखाता हूं आपको। ये F इक्वल्स टू लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e टू दी पावर -x² बाई अल्फा इंटू k इंटू टी। क्लियर। अब मेरे को k और t के बारे में पहले दे दिया गया है, आपको k और t दे दिया गया है। k होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अगेन k का भी डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो क्या आपको ये याद नहीं है क्या कि ये जो पावर होता है ये पावर डायमेंशनलेस होता है।
तो क्या आप नहीं कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के टी, ये इतना कॉमन सवाल है कि मत पूछिए। इस डायमेंशनलेस, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो, थोड़ा आपको अच्छा क्वेश्चन लगेगा ये, M0 L0 T0। बोलिए, अगर ऐसा है तो हम एक्स स्क्वायर का डायमेंशन बाई अल्फा के टी का डायमेंशन इज इक्वल टू बेसिकली 1 है, इक्वल डायमेंशन होगा डिनोमिनेटर का, तो एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा विल बी इक्वल्स टू अल्फा के टी। बोलिए, क्या हम यहां से अल्फा नहीं निकाल लेंगे? अल्फा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर का एल स्क्वायर हो जाएगा इनटू के इनटू टी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, देखो शीट में, ये शीट में देखो आपको के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का के का डायमेंशन दिया हुआ है, टी का डायमेंशन तो पता ही है आपको, टेम्परेचर केल्विन हो जाएगा। अब आपका अल्फा आ गया। अच्छा अब बताओ, अगर आप अब इतना तो कह ही सकते हो कि ये पावर पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होता है, किसी नंबर का पावर जो होगा वो पूरा का पूरा डायमेंशनलेस होगा, तो अब हम कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा है। जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन अल्फा इंटू बीटा का होगा। तो क्या आप बीटा का नहीं निकाल लेंगे? फोर्स अपॉन अल्फा, फोर्स अपॉन अल्फा, अल्फा का तो निकाल ही लेंगे यहां से हम लोग। क्या एक ट्राई और दोगे क्या इस क्वेश्चन में? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको डाउट क्लास में, मेरा मकसद आपको स्पून फीडिंग करना नहीं है, क्योंकि इससे मैं फायदा नहीं करूंगा आपका। मैं आपको आपके प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहता हूं। गुलशन ने हैंड रेज किया, गुलशन बताइए। सर सेकेंड स्टेप में एक्स स्क्वायर बटा अल्फा इंटू के इंटू टी बराबर 1 कैसे लेते? सर ये बताओ गुलशन की जो पावर 0 है मतलब क्या है ये? 1 है। मतलब इसका, अच्छा ये बताओ, इसका कोई डायमेंशन नहीं है तो नहीं कहोगे कि न्यूमरेटर का जो डायमेंशन है डिनोमिनेटर का भी डायमेंशन है? यस सर। है ना, कहोगे ना? मान लो मैं कह दूं कि a बाई बी डायमेंशनलेस है, मतलब क्या है कि जो a का डायमेंशन है वही b का डायमेंशन है। क्यों? चलिए गुलशन समझ में आई क्या बात? यस सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, 8 तो बनना चाहिए। आई थिंक 8 में तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाया होगा आपने, नहीं हुआ तो बता दो भाई। अब मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया बनना चाहिए तो मतलब पत्थर की लकीर हो गई कि नहीं पूछना है, माइनस वो आंसर होगा। ये हमने क्वेश्चन तो क्लास में किया था, लेकिन ना ये क्या दिक्कत होगी इसमें? ये तो क्लास वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने। 9th, ये भी क्लास का क्वेश्चन है क्या? देख लो एक बार, सब जेई वाला क्वेश्चन मैंने कुछ क्लास में भी करा दिए थे। याद है, क्लास में कराया था ये वाला शायद। क्वेश्चन नंबर 10 फिर देखो वही आ गया, एप्सिलॉन नॉट। ये इतना प्यारा सवाल है कि आपको छोड़ता ही नहीं है। देख लो, अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एक फोर्स का ना फॉर्मूला होता है। देख लो मैं बताता हूँ कैसे आता है ये। अब एप्सिलॉन नॉट आप याद करने जा रहे थे, मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, एप्सिलॉन नॉट याद हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला सबको याद रहता है। अब मुझे कोई यहां से पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का बताइए, तो क्या लिखेंगे? Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू एफ इंटू 4 पाई। सबको पता है अगर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने जाएंगे तो Q1 इंटू Q2 करना पड़ेगा। चार्ज का क्या होता है? एम्पियर इंटू टाइम होता है, स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा। एफ का कितना हो जाएगा? MLT-2 हो जाएगा। हो गया, निकालिए। m का पावर कितना हो जाएगा? -1। l का पावर कितना हो जाएगा? -3। t का पावर कितना हो जाएगा? 4। और a का पावर कितना हो जाएगा? 2। नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए। ये तो याद नहीं हो तो नहीं बना लेंगे हम लोग, छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं सब। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि फॉर्मूला का सीट आपके हाथ में होना चाहिए। वो चीटिंग नहीं है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। गुलशन ने हैंड रेज किया। गुलशन पूछो क्या क्या दिक्कत है इसमें? कोई टर्म समझ में नहीं है? सर फॉर्मूला प्रिमिटिविटी था वो जो लिखे थे 1/4।
एक बार फिर से मुझे बताना क्या आप समझ में। प्रिमिटिविटी का फॉर्मूला था वो जो लिखे थे 1/। ये ना दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है गुलशन, ठीक है। ये अभी तुमको 12th में पढ़ना है जाकर के, ठीक है गुलशन। मैं कह रहा हूँ गुलशन कि फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको 12th में याद रहेगा तो इसे एप्सिलॉन नॉट नहीं निकाल लोगे। यस सर। तो आपको फॉर्मूला का शीट इसलिए रखने को कह रहा हूँ कि आप फॉर्मूला का दिमाग मत लगाओ तो याद हो ही जाएगा। आप डायमेंशन निकालना सीखो, क्योंकि डायमेंशन का क्वेश्चन आईआईटी में गलत नहीं होना चाहिए, ये एफर्ट होना चाहिए। चलो 11वां नंबर, 11वां नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर से वही प्यारा सवाल पूछ दिया। देखो 12वां नंबर 12th बना था क्या किसी का? बस एक्सपोनेंशियल के जगह ई दे दिया आपको। हर्ष ने 11th पूछा। हर्ष 11th में क्या डाउट था? थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, अपने सवाल पूछो क्योंकि आपके सवाल से दूसरों को फायदा होगा। सर जैसे इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव डिफरेंट डायमेंशन, सर तो मेरा ऑप्शन ए आया है, तो वही मैं आपसे कंफर्मेशन कर रहा था वो सही है कि गलत है। तीनों का डायमेंशन सेम है बाबू। क्योंकि तुम तीनों का क्वांटिटी तुमको देखना पड़ेगा क्या होता है। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस भी जो होता है वो भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है यूनिट में, और स्ट्रेस भी जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है। तीनों का सेम है। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, शीट को देख लो। टर्म पहली बार देखो, शीट में देखो क्या फॉर्मूला है उसका, ठीक है। हर्ष हो जाएगा? हर्ष ए तो नहीं होगा, डी वाला कह रहे हो? डी वाला ठीक है, डी वाला ठीक है। हीट वर्क एनर्जी तो आंख बंद करके कह सकते हैं हम लोग, ये ईएमएफ बिल्कुल आंख बंद कह सकते हैं। चौथा वाला ऑप्शन ही होगा, बस फोर्थ ऑप्शन ही होगा। 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, बताओ बच्चों कैसा रहा 12th के साथ एक्सपीरियंस? ये अगेन वही एक्सपोनेंशियल वाला सवाल है। हुआ क्या? हो गया है, बस खाली एक्सपोनेंशियल की जगह ई लिख दिया आपसे, हो गया। 12 नंबर, कुछ नहीं करना है, ये पावर को बस देख लेना। पावर डायमेंशनलेस है। अल्फा जेड बाई के थीटा इज डायमेंशनलेस। m0 l0 t0 ये डायमेंशनलेस है। इतना ही लॉजिक लगाना है, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में मानस ने हैंड रेज किया है। हाँ 13 में क्या डाउट हुआ? मानस कहाँ दिक्कत हुई 13 में? दिगांग ने भी डाउट पूछा है। सर इसमें सी होगा वोल्टेज। मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। डेल्टा वी देखो, पोटेंशियल अपॉन टी है, पोटेंशियल अपॉन टी है, और एल अपॉन फील्ड है। एक एक करके सबका डायमेंशन निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या कह रहे हो? सी कह रहे हो। हर्ष ने कहा डी होगा। बाकी लोग, मृगांक आपने ट्राई किया था क्या? अभी अभी हमने एप्सिलॉन नॉट का निकाला है, अभी हमने एप्सिलॉन नॉट का निकाला है ना, एप्सिलॉन नॉट का निकाला है, उसको पुट कर दीजिए। m-1 l-3 t4a2 कितना हो जाएगा? m-1 l to the power -3 t to the power 4 a to the power 2 into l into डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t निकाल लीजिए। डेल्टा v मतलब पोटेंशियल का जानते होंगे ना, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, और t निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें बस आपको सॉल्व करना है। फाइनल देख लीजिए किसके डायमेंशन के इक्वल आता है। 14 नंबर क्वेश्चन, ये देखने में बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है आपको, लेकिन ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखो, अभी तो आपने मेहनत किया होगा इसमें। हर्ष ट्राई हुआ था क्या क्वेश्चन ये, या किसी से क्वेश्चन हुआ है क्या? हर्ष मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप मुझे बताना कैसे किया है। क्या नॉर्मल प्रोसेस से किया है, सारा वैल्यू पुट किया और सॉल्व किया है क्या? यस सर। देखो तुमने ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है अभी के नॉलेज के हिसाब से, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये आगे जाके पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी नाम से क्लियर है क्या? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है? एनर्जी इनटू डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके डेंसिटी का मतलब किसका होता है? पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन याद है क्या? ml2 t-2। यस सर। वॉल्यूम कितना होता है?
एल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, क्या एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2, बोलिए यस सर। हो जाएगा। सर बट यहाँ पे चलिए, एनर्जी डेंसिटी है, सो डेंसिटी का तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसमें मास कहाँ गया? ये नॉर्मल डेंसिटी नहीं है, एनर्जी डेंसिटी है। ओके सर। 15, यस सर, इसमें डाउट है। इसमें डाउट है। यस सर, ऑप्शन शायद कुछ रॉन्ग है, मैंने किया ट्राई लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। किसी का 15 आया है क्या, देखो तो आगे की बताओ, किसी का 15 आंसर आया है क्या, कोई किसी का 15th आंसर आया हो तो बताओ। देखो मैं फिर से ट्राई करो एक बार, दोबारा नहीं बनेगा तो भी मैं एक बार डाउट डीएसएस रखूंगा, कोई डीएसएस लिमिटेड नहीं है। हाँ 15 नंबर में किसी का बना था क्या, किसी का नहीं बना था। मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या यूज किया, हर्ष मैं आपकी गलती बता देता हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन सनी, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या यूज किया, मैं ये पूछा। सर लाइक मेरा जो आंसर आया है उसमें T⁸ है, लेकिन इसमें किसी में भी T⁸ नहीं है, और सब ऑप्शन बी से मेरा सब मैच कर रहा है, बस T का पावर मैच नहीं कर रहा है। नहीं तो कुछ इधर उधर हुआ होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सब कुछ सिंपल है। मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही कम यूज किया जाने वाला क्वांटिटी है, जनरली उसका फॉर्मूला शीट में भी नहीं मिलता है। आपने मैग्नेटिक इंडक्शन का क्या यूज किया है डायमेंशन? सो m⁻1 T⁻⁻2 एंड A⁻⁻1। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो आपने यूज किया है, आपने फॉर्मूला शीट से देखा है क्या? यस सर, आपने जो भेजा था उसी में से देखा है। उसमें तो मैग्नेटिक का इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है सही है, उसमें दिया हुआ ml0 T⁻⁻2 A⁻⁻1 है ना। यस सर। आपको निकालना है y का, मैं y का सीधे सीधे निकालता हूँ, देखिए x/z², यही है ना। यस सर। x कितना आ रहा है, x अपना है m⁻⁻1 कैपेसिटेंस वाला, m⁻⁻1 L⁻⁻2 e⁴ a⁻, 2। ठीक है। यस और सर। z² मैग्नेटिक इंडक्शन, इसका है m⁻², L⁻ तो 0 ही रहेगा, T⁻⁻4 रहेगा, और फाइनली A⁻⁻2 रहेगा। नहीं सही कह रहे हो, पावर 8 हो जाता है। यस, ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब बोला व्हाट आर द डायमेंशन इन MKSQ सिस्टम, ठीक है, MKS सिस्टम। अच्छा एक बात और है इसमें, अब गड़बड़ हो गया, समझे? देखो क्या हुआ कि आपको करंट Q सिस्टम जो डाला है ना, ये एक्चुअली sir. आपको चाहता है कि आप इसको एम्पियर मत लिखो, चार्ज के फॉर्म में लिखो। अब समझो, Okay. क्या आप जानते हो Q इक्वल्स टू क्या होता है? AT होता है। Yes sir. तो मैं अगर Q AT को सॉल्व करना चाहूँ तो मैंने M का तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, e⁻³ हो जाएगा, L⁻भी -2 रहेगा, T⁻⁴, अभी T को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, A⁻²। मैं अगर यहाँ पे अगर देखूँ तो मैं AT² बना सकता हूँ क्या, यहाँ पे AT का होल स्क्वायर इंटू T² डिवाइडेड बाई, अब मैं क्या AT अगर मैं AT अगर लिख दो -2 लिख दो इंटू T⁻⁻2 लिख सकता हूँ क्या? मैंने AT को अलग कर दिया। अब ये AT कितना हो गया है? AT हो जाएगा चार्ज, ये भी चार्ज हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। m⁻⁻3 L⁻², चार्ज टू द पावर 4 और T⁻⁴, ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? सर बट ये AT कहाँ से आया, लाइक आपने कैसे सब्स्टिट्यूट किया? क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है, इनकेस तो समझ में आ रहा होगा, मीटर किलो सेकंड। यस सर। ये जो Q सिस्टम दे दिया है ना, ये Q Yes, कह sir. रहा है, Q मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। यस सर। ये क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट किया है, ठीक है सनी? Yes, इज इट sir. क्लियर क्या सनी, समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन आपका सब कुछ ठीक था, यहाँ तक कैलकुलेशन यहाँ तक आपका वही आता, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने उसको ए लिखा था, तो आपको वहां भी गलती मिली होगी,
क्यू तो आपने क्यू तो आया नहीं होगा, आपका ए आया होगा, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रौनक हुआ था क्या, रौनक के सवाल हुआ था क्या, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको फंसा सकता है क्वेश्चन। अब ये बताओ, मैच द फॉलोइंग, ये सब जो मैच द फॉलोइंग वगैरह जो आते थे वो एडवांस के में ज्यादा आते थे मेंस के बजाय। क्वेश्चन नंबर 16, और जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो एक बार और ट्राई करें। अरे आस्क मी वन मोर डाउट क्लास, आप मेरे से डाउट क्लास मांगो, हम आपको प्रोवाइड करेंगे बाय संडे। 16 हुआ क्या किसी से? हो गया? 17 ये क्वेश्चन जो 17 नंबर देख रहे हो, इस क्वेश्चन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ये बहुत ही आसान फॉर्मूले हैं जो आप अभी तक पढ़े नहीं हो, ठीक है। अब आपको फोर्स बाई क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर फंसे हो, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि देखिए, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके मैं निकालना चाहता हूं। याद रखिएगा कि फोर्स एफ स्क्वायर तो ठीक है, वो हमें क्यू स्क्वायर भी ठीक है और बी स्क्वायर है, इसको मुझे सॉल्व करना है। याद रखिएगा ये जो बी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है ILB इक्वल्स टू फोर्स। याद रखिएगा क्या होता है, ILB इक्वल्स टू फोर्स। तो हम B इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं, F बाई IL। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूं B स्क्वायर इक्वल्स टू F स्क्वायर बाई I स्क्वायर L स्क्वायर। क्लियर है क्या? गौर से देखिएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, F स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाई आई स्क्वायर एल स्क्वायर। एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, आई स्क्वायर एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब मैं आई को क्या लिख सकता हूं, अब मैं आई को लिख सकता हूं क्यू इंटू टी, सॉरी क्यू बाई टी का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये भी क्यू स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। एल बाई टी क्या होता है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। देखिए कौन सा हो रहा है, आर हो रहा है क्या? फराडे कहां पे यूज हुआ हर चीज में? फराड किसका यूनिट होता है? याद रखिएगा, फराड जो होता है, फराड जो यूनिट होता है वो कैपेसिटेंस का होता है। कैपेसिटेंस के यूनिट को हम लोग फराड भी कहते हैं, कैपेसिटेंस के यूनिट को हम लोग फराड कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले को यूज कर रहा है, ये सिर्फ यूनिट डायमेंशन से नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन में एक्चुअली दम नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हो तो आपको यहाँ पे परेशानी आ गई होगी, ठीक है। नो नीड टू वरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन आप देखो ये जैसे हमने इस फोर्स और बी का एक फॉर्मूला यूज कर लिया, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि फॉर्मूला का बुकलेट हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अभी के तत्काल धीरे धीरे बढ़ेंगे तो वो यूज कम होता जाएगा और एंड तक तो खत्म ही हो जाएगा यूज। क्वेश्चन नंबर 18, ये सारे टर्म्स हैं, सीधा सीधा ये सारे टर्म्स हैं। 18 हुआ था क्या? 18 कोई नया टर्म तो ऐसी नहीं है, सारा टर्म पुराना ही है, सारे शीट में मिल गए होंगे। 19 देखो वही रिपीट हो रहा है बार बार, और मैच नहीं कर रहा। 18th मैच नहीं किया। देखो क्या होता है ना कि दो तरीके हैं, एक तो आप डायमेंशन सीधे सीधे मैच कर रहे होगे, दूसरा फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। कौन सा मैच नहीं किया हर्ष? 18th में कौन सा मैच नहीं किया? टॉर्क मैच नहीं किया, टॉर्क मैच नहीं किया। टॉर्क होता क्या है, याद रखिएगा, टॉर्क कुछ नहीं होता है, फोर्स इनटू लेंथ होता है। फोर्स कितना है, फोर्स कितना होता है, MLT-2 इनटू लेंथ कितना हो जाएगा, ML2T-2। कौन सा हो गया?
हो गया, टॉर्क मैच कर गया हर्ष। एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम आपको चौथे चैप्टर में पढ़ना होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, याद रखिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। मास का क्या होता है kg, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, इंटू आर का क्या होता है मीटर। कितना हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखते हैं m L2 t minus 1, is it clear क्या ml2 t minus 1। सनी ने पूछा है सर लैटेंट हीट क्या होता है, तो लैटेंट हीट क्यों कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होता, हीट अपॉन मास होता है, हीट अपॉन मास होता है। हीट मतलब क्या, एक तरीके का एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होता है ml2 t minus 2 बाई मास m, कैंसिल हो गया, कितना बचा L2 t minus 2, क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर। तो अगेन आपको इसको लेके इंफीरियर फीलिंग नहीं होनी चाहिए, आपका बेसिक्स यूनिट्स एंड डायमेंशन क्लियर है, तो ये सब तो खैर फॉर्मूला के साथ आपको क्लियर। ये क्वेश्चन आ जाए तो खुश होना चाहिए, 6 नंबर फ्री में मिल गया। ये सारे कॉमन फॉर्मूले हैं सब। ये आपको कई यूनिट्स के टर्म में फॉर्मूला याद रहेगा तो ही बनेगा, तो वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन। क्या ये हुआ था क्या 20, ये 16 का एडवांस का क्वेश्चन है ये मानस क्या दिक्कत है ना मानस के एडवांस वाले क्या चाहते हैं ना कि मेहनत करें आप, अब वो मेहनत करने के चक्कर में आपको क्वेश्चन दे दिए। क्या होता है Yes. मानस, इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटीज दिख रहे होंगे मानस, है ना। Yes, sir. एक तरीका आप, कई लोग जो उन्होंने लगाया था इस क्वेश्चन में, सब लोग चले गए सॉल्व करने के, एक बात को भूल गए कि सॉल्व करने से अच्छा ये नहीं है कि हम आई का रिलेशनशिप निकाल लें एन क्यू एप्सिलन के और टी के टर्म्स में। सॉल्व करने के बजाय बेटर ये नहीं होगा कि हम इसके साथ रिलेशनशिप निकाल दें, बोलिए। नहीं रौनक, ये उतना कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ लॉजिक से अब सोचो तो क्या अब आपके ये जोन में क्वेश्चन है क्या। अगर मैं Yes, sir. कहूँ आई को इन चीजों पे डिपेंड करना, तो फिर वही लॉजिक पुराना वाला, सबका डायमेंशन लिखेंगे, ABCD पावर निकालेंगे, Yes, sir. Yes, sir. है ना। नहीं नहीं, हर्ष एक निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा। रौनक क्या क्लियर है क्या रौनक, इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि क्या एक्स्ट्रा मेरे लिए लॉजिक ले आ रहा है। हर्ष मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए कि मेरा एल है, सॉरी आई नहीं है, मेरा एल है, मैं तो ऐसे लिखूंगा एल जो है वो सबसे पहले डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी एप्सिलॉन टू द पावर ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी टू द पावर बी, टेम्परेचर टू द पावर सी, number per unit volume, the number per unit volume n, number per unit volume d, ठीक है, और certain particles and charge q carried by each particle, और e to the power q to the power e, क्लियर है, कहानी लिख दिया हमने। अच्छा मैं कह रहा हूं सबका डायमेंशन पुट कर दीजिए ना। हर्ष आपने इस तरह का क्वेश्चन किए, सिर्फ फर्क इतना ही है हर्ष कि 2-3 पहले रहता था, इसमें 5 आ गया है, तो आपको इसमें ए बी सी डी और ई पांचों निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज का डायमेंशन लिखना होगा, अब वो डायमेंशन क्या है वो आपको देखना होगा। तो डायमेंशन अगर एक एक टर्म का देखें, तो अगर मैं देखूं तो मुझे चार्ज का इजी पता है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखिए नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं, और ये वॉल्यूम का कितना होता है मीटर क्यूब, डायमेंशन कितना हो जाएगा
डायमेंशन हो जाएगा n का डायमेंशन हो जाएगा l टू द पावर -3, तो ये भी डायमेंशन हो गया। T टेम्परेचर इजी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है, एप्सिलॉन पता है। हर्ष आंसर नहीं आ रहा है, अच्छा ये सब किए हो आंसर नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत आई हर्ष, कहाँ पे फंसा है? फिर मुझे सीधे आंसर बताओ। सर लाइक मैंने सबको इक्वेट किया है लेकिन लास्ट में मतलब इक्वेशन बन नहीं पा रहा है। इक्वेशन नहीं बन पाया सबका, यस सर। ठीक है, मैं एक बार बता, मुझे एक एक करके हर्ष बोलो, सबका डायमेंशन बोलो। मैं एक बार लिख देता हूँ एक लाइन में, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन बना देता हूँ। एप्सिलॉन का डायमेंशन बताओ मुझे, फिर से अनम्यूट हो गया वो। हाँ मुझे एक एक करके आप डायमेंशन बताते चले, मैं लिखता चलूँ। सर किसका एप्सिलॉन का डायमेंशन होगा m टू द पावर -1, हाँ देन l टू द पावर -3, t टू द पावर 4, a टू द पावर 2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का होगा m l टू द पावर 2, t टू द पावर -2, ठीक, k टू द पावर -1। ये मतलब टेम्परेचर, ठीक। यस सर। पावर b हो गया, और तीसरा टेम्परेचर है ना, यस सर k। केल्विन टू द पावर कितना हो जाएगा c, ठीक। Yes, नंबर sir. पर टू द पावर -3 टू द पावर यस सर। d, d और चार्ज का क्या होता है 80 80 टू द पावर e। मेरे को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मास का पावर इक्वेट करूँगा, ठीक है। एक एक करके मैं पावर से इक्वेट करता हूँ। मास का पावर एक साइड में कितना है, 0 है, ठीक है। दूसरे में -a है प्लस b है, बस -a प्लस b इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है क्या? यस सर। b इज इक्वल टू a। इक्वल टू b आ गया एक तरीके से, है ना। यस सर। l का पावर देखते हैं, l का इधर 1 है, इधर कितना, यही हमारे लिए दिमाग लगाने वाला। -3 होगा प्लस 2b होगा -3d। -3d खत्म हो गया ना। अब Yes, sir. अब देखो a और b तो सेम ही है, तो Yes, 3 sir. उधर है, 2a -2b यानी a मान लेते हैं, तो क्या a प्लस a 3d इक्वल्स -1। इक्वल्स टू -3d कह सकते हैं क्या? अभी वही कहना चाह रहे थे ना, यस सर। हो गया। सबसे ज्यादा फायदा अपने को ना के वाले में होना है, नंबर अब फायदा अपने को के वाले में अगला होना है। तो ए नहीं सॉरी, मैंने सर हमने बिल्कुल बिल्कुल सर ये वन छोड़ गलत दिया, है। वन छोड़ दिया, वन छोड़ दिया, ठीक है। यस सर। ठीक है, नहीं, हम कहना चाहते हैं कि 1 प्लस एक आएगा a इक्वल्स टू -3, यही है ना। यस सर। ये इक्वेशन, इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगला t का देखते हैं, t का भी 0 एक तरफ, इधर क्या है 4a यस सर। -2b प्लस e। प्लस e। गौर से देखिएगा, 4a -2b एक्चुअली कितना हो जाएगा, 2a हो सकता है, a और b तो सेम ही है। यस सर। a और b है, तो e इक्वल्स टू कह सकते हैं -2a। यस सर। लास्ट इक्वेशन जो हमारा केल्विन वाला है, केल्विन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। केल्विन का इधर कितना होगा 0, इधर कितना होगा -b, ठीक है, Yes, sir. -b कितना हो जाएगा प्लस, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। क्या ये b इक्वल टू c आ गया? यस सर यहाँ तक आया है। तो a b और c तीनों इक्वल हो गया क्या? यस सर। a b और c तीनों इक्वल हो गया। सर इसके बाद से प्रॉब्लम हुआ है। करंट वाला ना, एक और तो बचा हुआ है ना अभी। यस सर। करंट वाला 0 है, ये कितना हो जाएगा? करंट वाला इधर कितना हो जाएगा, पहले 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a प्लस e इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो क्या आप 0। कह सकते हैं ये तो फिर से e इक्वल्स टू -2a हो गया। यस सर ठीक है ना? ये दोनों सेम हो जा रहा है। 5 वेरिएबल और 4 इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये कहना चाहते हो ना कि 5 इक्वेशन 4 वेरिएबल। यस सर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिलेशनशिप जो पता है वो क्या क्या है, a और b इक्वल होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है। यानी एप्सिलॉन और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये देख लो Yes, sir. किस किस ऑप्शन में नहीं है, ये वाला ऑप्शन में अवेलेबल है ऐसा, इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है और इसमें भी अवेलेबल है। तो चारों इक्वेशन में पहला इक्वेशन तो फिट बैठता है, ठीक बात।
यस सर। दूसरा दूसरा हम रिलेशनशिप जानते हैं, B इज इक्वल टू C, यानी हमारा टेम्परेचर का भी पावर सेम होना चाहिए। ये इसमें भी बैठता है, एप्सिलॉन के टी हो रहा है, एप्सिलॉन के टी हो रहा है और एप्सिलॉन के टी, यानी दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। रौनक सही कह रहे हो, मल्टीपल करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इक्वेशन मेरा क्या है? तीसरा इक्वेशन मेरा क्या है? E इक्वल्स टू -2a, E इक्वल्स टू -2a। देखते हैं, यानी हमारा जो चार्ज का यूनिट है वो एक तो अपसाइड होगा और डबल होगा, ए के स्क्वायर होगा, यानी चार्ज क्या होगा? स्क्वायर होगा और अपसाइड होगा। ये क्यू स्क्वायर यहाँ भी जस्टिफाई कर रहा है, यहाँ भी इसके रेसिप्रोकल है और स्क्वायर, ये भी जस्टिफाई कर रहा है। अब एप्सिलॉन बाय क्यू स्क्वायर ये भी जस्टिफाई कर रहा है और ये भी जस्टिफाई कर रहा है। तो ये तो अपना ये तीन इक्वेशन सब जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारा एक लास्ट इक्वेशन है, वो क्या है? हमारा इक्वेशन अगर मैं बोलूं तो a + 3d + 1 = 0, ये चौथा इक्वेशन। ये देख लो कौन कौन जस्टिफाई कर रहा है, यानी एप्सिलॉन का पावर प्लस n का पावर। मैं कह रहा हूं एप्सिलॉन का पावर प्लस n का पावर + 1 = 0। एप्सिलॉन का पावर कितना है फर्स्ट वाले में? 1, सॉरी 1/2। n का पावर कितना है? 1/2, 3 × 1/2, 3 × 1/2 + 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला तो गलत हो गया। मैं कह रहा हूं हम सबके पावर को फोर्थ इक्वेशन चेक करेंगे सब जगह। दूसरा देखते हैं, फिर से पावर देखेंगे। एप्सिलॉन का पावर कितना है? एप्सिलॉन का पावर 1/2 है। n का पावर कितना है? -1/2 है। 3 × -1/2 + 1 = 0। बी जस्टिफाई कर रहा है, बी वाला जस्टिफाई कर रहा है। रौनक ने कहा था बी और डी होगा, मैं सीधे डी पे जंप करता हूँ, सीधे डी पे जंप करता हूँ। अब डी में कितना होगा मेरा? डी वाले इक्वेशन में देखते हैं फिर से। एप्सिलॉन का पावर कितना है? -1/2। n का पावर कितना है? n का पावर है 1/3। इसको हम लोग -1/2 से जोड़ देंगे, -1/2 कर देंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करके, तो +1 = क्या हो जाएगा? 0। ये भी कितना हो गया? वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये भी जस्टिफाई कर रहा है। तो कुल बी और डी जस्टिफाई कर रहा है, ए और सी जस्टिफाई नहीं कर रहा है। इज इट क्लियर क्या? यस सर। क्या इस क्वेश्चन का और कोई मेथड नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत मतलब ये हेक्टिक इजीएस्ट लग मेथड रहा है, है। बट ये 8 नंबर मिले, ये अगर 6 नंबर मिल जाएगा ना अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो 16 के हिसाब से। ओके सर। फिजिक्स में अगर आपको 22 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है तो 6 नंबर के लिए टाइम देना इतना बनता नहीं है क्या? बस सर अभी का कंडीशन क्या है? जैसे अब सिर्फ 4 मार्क्स का होता है या फिर 6 मार्क्स का भी आता है? 4 मार्क्स का ही आता है, इसलिए थोड़ा सा मल्टीपल करेक्ट और सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके सर। और मैं कह रहा हूँ ये एडवांस का पेपर है, एडवांस में 22 नंबर पे आप सिलेक्शन हो जाते हो, एक पेपर में 22 ला दिया आप तो वहां पे इस तरह क्वेश्चन तो अपने को अगर कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी भी जा रहा पर करना चाहिए एडवांस में, क्योंकि वो श्योरिटी दे रहा है मुझे। एक सन्नी ने एक सवाल बोला कि सर क्या अगर हम सब में डायमेंशन निकाल दें आर्चेस का? सनी ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड है ही अपना, ये भी करोगे तो लगभग टाइम उतना ही लगेगा इसमें। मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें टाइम कम लगा उसमें ज्यादा लगेगा। ये एक्चुअली ये ब्रेन का भी यूटिलाइजेशन है इसमें, लेकिन उसमें ब्रेन का यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं है, सीधे सीधे सॉल्व करना है, थोड़ा सॉल्व करने की कैपेसिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या होगा सन्नी कि ये क्वेश्चन मतलब घुमा फिरा के यही कहना चाहता हूँ कि गलत किसी हालत में नहीं होना चाहिए। ये हमको पूरा नंबर देगा, टाइम लग जाए तो लग जाए। एडवांस में टाइम मैनेजमेंट बड़ा कंसर्न नहीं है, एडवांस में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, मेंस में टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू सेलेक्ट वेल यू नीड टू मैनेज योर टाइम इन जेईई मेंस। 21 नंबर ये तो क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है बाबू, ये भी एडवांस का ही क्वेश्चन है, ये तो हमने क्लास में किया था ना। बच्चों ये तो क्लास में किया है ना, याद नहीं है? चलो अब 22 बताओ। ठीक हो, फिर अपना प्यारा सवाल आ गया एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का। हुआ था क्या 22? ये तुम लोग को नहीं, ये हर बार आता है ये सवाल इस तरह का। हम तुमको एक अचूक बांध दे देते हैं म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का,
याद रखिएगा एक फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। जरूरत पड़े तो लगा भी देना, जरूरत पड़े तो कभी लगा देना, अगर जरूरत पड़ती है तो, इट्स नॉट नीडेड कि लगा ही देना है किसी हालत में। एक फॉर्मूला होता है, खैर यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच का रिलेशनशिप है। 22 हो गया क्या? आगे बढ़े क्या? 23 देखेंगे। ये हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट देखा था क्या? ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है। देखो ये क्वेश्चन अब ये नहीं बना सकते आप, मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, ये नहीं बना सकते। लेकिन ये क्वेश्चन किस दिन एग्जाम में आ गया ना, तो उस दिन डांस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, टोटल फ्लक्स। फ्लक्स यानी ये क्या होता है? फ्लक्स इक्वल्स टू L इंटू आई, L इंटू आई। ठीक है, अब मान लीजिए इस फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, ठीक है। L का यूनिट होता है हेनरी और I का यूनिट होता है करंट। तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं हेनरी का L इक्वल्स टू वेबर बाई करंट, वेबर बाई एम्पियर? ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हो फ्रैंकली, क्योंकि फॉर्मूला ये नहीं मिलेगा आपको फॉर्मूला शीट में भी। क्या पहला क्लियर है? एक और फॉर्मूला होता है, हाफ LI स्क्वायर इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी। तो अब हाफ LI स्क्वायर भी तो एनर्जी, तो क्या होता है? जूल हो जाता है। L बोले तो L है, L तो है, और I का क्या होता है? एम्पियर का होल स्क्वायर हो जाता है। तो L इक्वल्स नहीं कह सकते हैं जूल बाई एम्पियर का होल स्क्वायर? बोलिए, क्या ये भी नहीं हो जाएगा? बोलिए। हाँ, L कांस्टेंट है, L यूनिट होता है हेनरी का, इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी। अब मैं कह रहा हूं कि बिना ये फॉर्मूला के आप बना सकते थे क्या इस क्वेश्चन को? ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, 12th के चैप्टर का है। वेबर को नल भी बोलते हैं ना? नहीं विवेक, वेबर को वेबर ही बोलेंगे। सब मिलेगा आगे, हमको ये सब आगे मिलेगा। अब ये तो डायरेक्ट खाली फॉर्मूले का यूज करना है ना। इस सेट्स में वेबर है। विवेक, मैं एक बार समझा नहीं आपके सवाल को। विवेक, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। विवेक पूछो। सर सीट्स में हम फाइनल होता है ना सर, ऐसे ही सिंबल होता है सर सीट चैप्टर में। वो अलग है, वो अलग है। सेट वाला जो है ना, 5 सेट वाला, वो मैथ वाले के लिए है, वो हमारे लिए नहीं है। और बस सिंबल यूज कर रहा हूँ, उससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है सेट से। बट ऐसे ही ना है सर। तो सर फिजिक्स में इसको वेबर क्या है सर? फिजिक्स में ये सिंबल, इसका देखो, सिंबल को कहते हैं फाई। इसका हम 10 जगह यूज करने वाले हैं। फाई, इसको कहते हैं फाई। इस पे जितना मैथ्स वाले का हक है, उतना फिजिक्स वाले का भी हक है। तो ये सिंबल है, कई चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जैसे तुम सेट में नल सेट कहते हो, है ना? यस सर। ठीक, चल ओके, आगे बढ़ो। 24 नंबर देखो, फिर वही है। सोच रहे हो मैं तुमको इतने क्वेश्चन एक ही तरह का दिया हूं, इसमें नहीं निकाल लोगे ये? मैं कह रहा हूं फॉर्मूला का शीट लेके बैठना है। मैं स्टीरियोटाइप्ड क्वेश्चन है सर। 25, ये थोड़ा सा आपको रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये अगर मैं एक्चुअली बोलूं तो ये सिलेबस में भी नहीं है। रेनॉल्ड नंबर आपके सिलेबस से भी हटा दिया गया है। रेनॉल्ड नंबर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो यू डोंट नीड टू डू रेनॉल्ड नंबर। बट हाँ, बाकी सब क्यूरी है अभी सिलेबस में, फ्रीक्वेंसी है, लैटेंट हीट। आपको किसका नहीं मिला होगा? आपको एक क्यूरी का ही तो नहीं मिला होगा। क्यूरी छोड़ के तो सब कुछ मिल ही गया होगा आपको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नॉर्मल पोटेंशियल की तरह ही लेते हैं इसको भी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, सीधा समझो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन मास। याद रखिएगा, वर्क अपॉन मास।
वर्क अपॉन मास। ठीक है, एक खुद से ना एक फॉर्मूला का चार्ट बना लो अपने लिए ताकि थोड़े बहुत याद भी हो जाए 10%। ठीक है, वर्क डन अपॉन मास, वर्क का कितना होता है mL2T-2 और मास कितना होता है m, तो मास तो गया तो क्या बच गया L2T-2, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अच्छा, लैटेंट हीट का भी तो निकाला था ना अभी, एनर्जी पर यूनिट मास था, तो क्या नहीं कह सकते कि लैटेंट हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के सेम हो जाएगा? बोलिए, और भी ऑप्शन होंगे इसमें, बी भी सही है। क्यूरी जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए यूज होता है। क्यूरी होता है, क्यूरी कहते हैं हम लोग, क्यूरी कहते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आगे जाके पढ़ना होता है, इतना जाने की जरूरत नहीं। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसका डायमेंशन क्यूरी का भी जो होता है वो होता है T⁻⁻1 और फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन होता है T⁻⁻1। बी भी सही है, बट खैर मैं इसके पीछे उतना नहीं जाना चाहता, ये तो हो जाएगा। प्लैंक्स कांस्टेंट अगेन फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको, हो जाएगा हर्ष, रौनक, उज्जवल? एक और फिर से सवाल है, ये सवाल देखो छोटी इजी सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक लाइट ईयर याद रखना, एक लाइट ईयर याद रखना, डिस्टेंस के लिए यूज होता है। लाइट ईयर बेसिकली यूज फॉर डिस्टेंस, इस टाइम का यूनिट नहीं है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, 27। अब ये भी देखो क्या है कि ये भी बड़ा इजी फॉर्मूला है, ये एक्चुअली आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही होता है 1/√LC। अब आपको ये 84 में आया हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज कभी नहीं पूछेगा क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूला है, ये कोई किसी को भी याद रहता है, ये कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है। तो मेरा आपसे जो कहना है कि आप क्या डायमेंशनल एनालिसिस कर पा रहे हैं, क्या अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दे रहा हूं तो आप डायमेंशन निकाल पा रहे हैं क्या आप डायमेंशन के रूल्स निकाल कर पा रहे हैं? यही आपका मेजर टेस्ट है। ठीक है, जब हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन पूरा चैप्टर खत्म होगा तो और ज्यादा आपको शीट्स मिलेंगी। आई थिंक आपका एक वर्कशीट आपको और दूंगा, ये वर्कशीट रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस का मैं बता देता हूं, इजी है, याद रखिएगा। रिजिडिटी ऑफ मॉड्यूलस यानी इसको कहते हैं ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका बिल्कुल प्रेशर का ही डायमेंशन होता है, जो डायमेंशन प्रेशर का होता है मृगांक वही इसका भी होता है। प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो mL⁻⁻1 T⁻⁻2। क्लियर मृगांक? मैं आपको एक और वर्कशीट दूंगा, वो थोड़ा नॉर्मल लेवल का होगा, आप उसको बनाओ। आपने कम से कम IIT लेवल के सारे सवाल देख लिए हैं, कैसे आप आए हैं इस टॉपिक से, लेकिन आपको एक बात गौर करना पड़ेगा, बहुत ही स्टीरियोटाइप सवाल है। यही है कंपटीशन का एग्जाम, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख के जाएगा एग्जाम में उसको काफी क्वेश्चन पुराने लगेंगे। हर्ष, मैंने आपको एडवांस तक का क्वेश्चन दिया था इसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन आपने हाईएस्ट लेवल का किया है, बस इतना ही था। आपको फॉर्मूला का शीट आपके पास रहेगा तो एक क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपसे। जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया वो अभी अटेम्प्ट करके देख लो, एक बार यूनिट डायमेंशन रिवीजन कर लो और सॉल्व कर लो, सब बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक और वर्कशीट देता हूँ कल तक, ठीक है, और उस वर्कशीट के बाद आप लोग और क्वेश्चंस करेंगे। आप जितना क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा आएगा आपको। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे। आई थिंक एक सवाल मृगांक ने पूछा है, सर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द लेंथ बिटवीन नोड्स। मृगांक, एक आपने सवाल पूछा है, ये बड़ा कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन पूछा जाता है। एक आपने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही है। फ्रीक्वेंसी कुछ चीजों पर डिपेंड कर रही है, जैसे आपने बोला कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रहा है बिटवीन द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ टू दी पावर क्या हो जाएगा? ए। फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? टेंशन, यानी एफ टू दी पावर बी। फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ टू दी पावर कितना हो जाएगा? सी। तो क्या रिलेशनशिप नहीं निकाल लोगे मृगांक?
दिगांक हो जाएगा क्या? बस ये m जो है ना, ये मास पर यूनिट लेंथ, तो याद रखिएगा इसका डायमेंशन जो होगा वो m/l होगा, यानी m × l⁻⁻⁻1, ठीक है। और ये आपको वेव का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, वेव का एक सीधा सीधा फॉर्मूला है जो क्या कहता है, ठीक है। आप वही फॉर्मूला बाद में निकालोगे, निकलेगा आपका, ठीक है मृगांक। विवेक ये क्वेश्चन मैंने ग्रुप पे डाल रखा है, वैसे आप विवेक अपने नोट्स वाले लिंक पे जाओ, फिजिक्स में आपको ये वर्कशीट मिल जाएगा, वहां पे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, नोट्स वाले लिंक पे जाओ, आपको ये वर्कशीट अवेलेबल है और फॉर्मूला का शीट भी अवेलेबल है। हर्ष 30 का, अच्छा 30 का मैं लाया ही नहीं हूँ शीट, मुझे 1 मिनट टाइम दो हर्ष। निशिता आपके लिए क्लास, आज आपके लिए क्लास अरेंज नहीं किया था, आज आपके सिर्फ डीएसएस बच्चों का था, आपके लिए क्लास संडे के पहले अरेंज होगी, ठीक है, जहां पे आप पूरा डायमेंशन एनालिसिस का एक रिवीजन की जरूरत है, ठीक है। पर आपका डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक में डाउट है ना, तो वो इट वुड टेक हाफ एन आवर, 1 घंटे टाइम, तो मैं आपके लिए अलग से अरेंज करूंगा आप लोग के, और भी लोग हैं जिनके लिए अरेंज करूंगा, ठीक है, तो मैं एक साथ ही कर देता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा है मुझसे, मैं एक बार आपको देख लेता हूँ क्वेश्चन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 30 आपने पूछा ना, इजी क्वेश्चन है। रौनक ने एक सवाल 12 नंबर पूछा है, मैं आपको बता रहा हूँ हर्ष, आपका 30 नंबर, वैसे 30 नंबर में बन जाएगा। रौनक थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, बताया था ना, रेडियन, वैसे थीटा यहाँ पे टेम्परेचर के लिए यूज किया, देखो ना यहाँ पे थीटा टेम्परेचर के लिए यूज किया रौनक, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन, जरूरी नहीं है कि थीटा हमेशा एंगल ही हो रौनक, ठीक है, कभी कभी कुछ और चीज के लिए भी दे सकता है वो, ठीक है। 12 में टेम्परेचर केल्विन ले लेना। और 30 नंबर क्वेश्चन जो आपने पूछा है, मैं बड़ा सिंपल वर्ड्स में कह रहा हूँ, 30 नंबर क्वेश्चन में कि डिस्टेंस जो है वो कुछ चीजों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मास डेंसिटी, यानी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी टू द पावर ए। इंटेंसिटी जो होता है डायरेक्टली, इंटेंसिटी जो डिस्टेंस हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को एस से लिखा है, एस टू द पावर बी, ठीक है, s of the light from the signal and its frequency, और distance जो है वो directly proportional to frequency to the power c है हर्ष। अच्छा आप मुझे बताओ कि s का पावर कितना है हर्ष आपका, मुझे s का पावर बताइए आप। हर्ष आ रहा हूं मैं सनी आपके पास, हाँ बोलिए हर्ष। सर s का पावर -1/3 आया है। -1/3 आया, ठीक। नो सर सॉरी 1/3। 1/3 आया है, ठीक बात। यस सर, अच्छा यस सर, 1/3 का वैल्यू किसके इक्वल दिखा रहा है, 1/n के इक्वल दिखा रहा है क्या? यस सर, ओके सर, हो जाएगा 3। सब कुछ हो चुका है यस बस। सर, सन्नी क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट है आपको? मैं मिस कर गया 36, मुझे ये भी लगा था। हाँ क्या हुआ 36 में, क्या दिक्कत आई? सनी अनम्यूट कर रहा हूँ, सनी आप बताओगे तो मैं सामने क्लियर कर दूंगा, बोलो सनी। हाँ सनी आवाज आ रही है? इसमें स्टैटिक प्रेशर क्या है? स्टैटिक प्रेशर कुछ नहीं, सिंपल प्रेशर को कह रहा है, प्रेशर तो निकालोगे ना, फोर्स अपॉन एरिया। हो जाएगा ना सनी, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है, इससे टफ क्वेश्चन आपने ऊपर किया। चलो ये सब लोग कर लो, अगर डाउट स्टिल रहता है अगले डीएसएस में भी इसके लिए आधे घंटे टाइम दे दूंगा, ठीक है। बट क्वेश्चन खूब बनाओ, अपने आप को अब थोड़ा इंजन गर्म करो, अब तुम लोग जेई लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो बड़े आराम से, अभी से ही, पहले 1 वीक 2 वीक से ही। चलो हैव अ नाइस डे।
बाय बाय, गुड नाइट।